अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब तक मेरा सलाम पहुंचे। ए वेरी गुड ब्रांड न्यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 16 जुलाई 2025। मेरे हर वीडियो का आगाज ऐसे ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और अख्ताम भी ऐसे ही होता है, लेकिन अंदर से दुखी हूँ। बहुत कुछ सोच के रखा आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन अचानक एक ऐसी पोस्ट किसी ने मेरे साथ शेयर की है व्हाट्सएप पे। मैं सोचा पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत शर्मनाक बात है। जहां शर्मनाक होता है वहां गजबनाक, अंदोहनाक, अलमनाक, कुर्बनाक अंजाम होता है। जिस माशरे में शर्मनाक कोई भी काम होगा ना, उसका फिर एक बदला होता है, उसका एक नतीजा होता है अल्लाह के कानून के मुताबिक। वो नतीजा कुर्बनाक होता है, दर्दनाक होता है, गजबनाक होता है, अंदोहनाक होता है, अलमनाक होता है। जहां को काम शर्मनाक होगा ना, उसका अंजाम यही होता है। दुखी होना हालात को देखकर, ये बंदे के अंदर जिंदा दिल होने की अलामत है। जो बंदे दूसरे को दुख में देख के दुखी नहीं होते, वो इंसान नहीं, हैवान होते हैं। मैंने वो कसाई की बात सुनाई थी ना, कि एक रेवड़ होता है, कसाई एक एक करके, उसका काम है, उसका बिजनेस है भाई। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि कसाब एक एक करके सारे जानवर बारी बारी ज़िबा करता जा रहा है, उसकी खाल निकालता जा रहा है, बाकी सारे खड़े देख रहे हैं। हैवानों के माशरे में ऐसा ही होता है। कोई भी मर जाए और कोई गल नहीं, केड़ा साडा मर गया। अगर कोई पश्तून मर जाए, दूसरे सूबे वाले कहेंगे ओ कोई गल नहीं, ये पश्तून मर गया, कड़ी गल है। अब कोई सिंधी मर जाएगा, बाकी सारे सूबों वाले बोलेंगे ओए सिंधी बड़े मुनाफिक है, अच्छा हुआ मर गया। ऐसे कोई बलोच मर जाएगा, नजायज मौत, बाकी जितने सूबे हैं वही मुनाफिकत बरतेंगे, और कोई गल नहीं जी, केड़ा साडा को मर गया, बलोची मर गया। ऐसे जब कोई पंजाबी हराम मौत मरेगा, और मोस्टली हराम मौत ही मरते हैं, तो बाकी जिला वाले, बाकी सूबों वाले वही रवैया इख्तियार करेंगे जो इसने उनकी तबाही पे इख्तियार किया था। और पंजाबी मर गया, पंजाबी बड़े बेगैरत होते हैं। ये होती है मुनाफिक कौम की निशानी। दुख में कोई भी हो, भले अपनी गलती से हो, मुसीबत में कोई हो, भले अपनी गलती से हो, तबाही का सामना किसी कौम को हो, भले उसकी गलतियों से हो, तबाही का सामना होता ही गलतियों की वजह से है। पहले गलती होती है, जुर्म होता है, फिर उसकी सजा होती है, या पनिशमेंट होती है, या जजा होती है। पहले अमल होता है। कुरान के मुताबिक पहले अमल सरजद होता है, बल्कि अमल से पहले बंदे की सोच आती है, फिर वो नीयत और इरादा करता है, फिर वो काम कर गुजरता है। कुरान ने कहा है कि तुम्हारे अमाल पे, तुम्हारी नीयतों पे, तुम्हारी सोच पे, तुम्हारे इरादों पे, तुम्हारे दिल में गुजरने वाले ख्यालात पे और तुम्हारी निगाहों के जाविये पे तुम्हारे मुस्तकबिल का नतीजा या बदला मुरतब होगा। पहले बंदा सोचता है, फिर उसकी नीयत इरादा बनता है, फिर वो अमल साजद होता है। इन सब पे अगर किसी ने नीयत भी माड़ी रखी, सोच भी माड़ी रखी, इरादा भी गलत रखा, कुरान से मुतसादम, उसका भी बदला आएगा। और जब उसने अमल कर दिया, सरजद हो गया, फिर भी बदला आएगा। तो जो जो हम करते हैं उसका बदला आएगा कानून खुदाबंदी के मुताबिक। और अगर किसी को कोई कौम तबाह हो रही है और दूसरी कौम जो बची हुई हैं, अल्लाह के निज़ाम के साथ चल रही हैं, वो उनको देख के दुख महसूस करेंगी कि काश तुमने भी हमारी तरह अल्लाह के निज़ाम के साथ खड़े होकर निज़ाम के साथ काम किया होता, अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक जिंदगियां गुजारी होती, अपनी अमूर सल्तनत, कारोबारी जिंदगी, माशी जिंदगी, माशरती जिंदगी, आइली जिंदगी अल्लाह के प्रोग्राम के मुताबिक गुजारी होती, तो आज बर्बाद ना होते। जो आज आपके साथ शर्मनाक वाकया शेयर करने जा रहा हूं, ये सिर्फ केपीके का या पेशावर का नहीं, ये सारे पाकिस्तान का ये वाकया है। ये जो मैं कहता हूं ना कि बच्चियां, बेटियां, बहनें अपने घरों में महफूज नहीं। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग, ये जब अपना चैनल पहले पब्लिक था 6-7 साल पहले, मैं सबसे पहले यही कहा करता था कि बच्चियां घरों में, अपने घरों में महफूज नहीं। कोई ताया पै गया, कोई चाचा पै गया, कोई मामा पै गया, कोई मासड़ पै गया, कोई फुफड़ पै गया, कोई दादा पै गया, दादा भी नहीं छोड़ता पोत। ऐसी कितनी वीडियो मेरे सामने आती है। बाप पड़ गया, या दामाद या बहनोई, इससे लड़कियां बच्चियां महफूज नहीं। या कोई कजन डजन मजन शजन, ये भी मैं कहा करता था। ये हो गया पाकिस्तान में। ये तबाही एम ही नहीं आई,
یہ معاشرہ برباد ایسے نہیں ہوا. یہ پاکستانی معاشرہ ایسے ذلت و رسوائی، بربادی، تباہی، عذاب الہی، غلامی کا شکار ایسے نہیں ہوا. اور بھائی پہلے عمل سرزد ہوتا ہے، عمل سے پہلے نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، اس سے پہلے سوچ ہوتی ہے. اس معاشرے کی سوچ منفی، نیت منفی، ارادہ منفی، نگاہوں کے دیکھنے کا زاویہ سوردوار، اعمال منفی. اور جب اتنے ایلیمنٹس منفی ہو جائے، رب کے نظام سے متصادم ہو جائے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکل آیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پشاور میں ہوا کیا ہے. یہ تو ایک خبر ہے صرف ناٹ اونلی فار فرام پشاور، یہ پورے پاکستان کا یہ حال ہے. یہ ادھر کی بات ہے، کوئی شاید سائی وال سائڈ کی، یا غلط نہیں تو مجھے معذرت رکھنا. ایک مولوی تھا ایل اے ڈی ساندا، لال داڑھی والا، اس کی بیٹی طلاق یافتہ ہو کے گھر آ گئی، 2 بچے بھی تھے اس کے. یہ بہت 5-6 سال پرانی خبر آپ نے سنی ہوگی، اور پلیز اگر کسی نے یہ خبر سنی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھنا. وہ مولوی امام مسجد تھا، لال اس کی داڑھی تھی، ایل اے ڈیز تھا. کہ سارے لال داڑیاں کر لیتے ہیں، کالیاں داڑیاں کر لیتے ہیں، ان کے کالے منہ ہیں، داڑیاں کالیاں نہیں، ان کے منہ کالے ہیں، ان کے کرتوت کالے ہیں. وہ اپنی تھی جو بیچاری بیوہ ہو کے یا خاوند نہ گسن راج ہو کے گھر آئی تھی، انہوں پہ گیا سی. اور اس سے ملتی جلتی خبر پشاور سے آئی ہے، لیکن وہاں جو بیٹی نے کام کیا ہے وہ پنجاب میں نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، خبر بڑی شرمناک ہے، لیکن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو کیے دیتا ہوں. میرے ساتھ فوٹو بھی ہے، لیکن فوٹو یہاں شیئر نہیں کروں گا آپ کے ساتھ. خبر بڑی شرمناک ہے، لیکن یہ ہر صوبے میں ہو رہا ہے، ہر شہر میں ہو رہا ہے، ہر ضلع میں ہو رہا ہے. خبر پڑھے دیتے ہیں. اوہو سوری. اور قیامت کیا ہوگی. پشاور میں مبینہ ناجائز تعلقات قائم کرنے پر بیٹی نے باپ کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق بیٹی کے ہاتھوں باپ کے قتل کا واقعہ پشاور کے علاقے مچنی گیٹ میں پیش آیا. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی ایف آئی آر مقتول کی بیوہ کی مدعیت میں درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. اینک میں ایسے سٹائل نہ لگائی ہے، لیکن میں اینک کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہوں. ایف آئی آر کے متن کے مطابق واردات کی وجہ سے مقتول کی بیٹی کے ساتھ مبینہ ناجائز تعلقات تھے. لو جی، یہ خبر تھی، یہ مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجی. یہ ایک صوبے کی یا ایک ضلع کی نہیں، یہ پورے پاکستان کا کہانی ہے، پورے پاکستان کا المیہ ہے. اب پاکستان میں اتنی مذہبی جماعتیں ہیں، اتنی سیاسی جماعتیں ہیں، 4 یا 5 صوبے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، اچھے بندے ہیں اسی پاکستان میں، اسی ملک میں اچھے بندے ہیں. ایسے جو میری بات پہ ریس ہوا، میں چھتر بڑے گڑکاتا ہوں، سب کو پتا ہے. جو اچھے بندے ہیں بیچارے پس رہے ہیں. جیسے گیہوں کے ساتھ گھون پس جاتا ہے، جیدہ جامنا نہ پونڈ رگڑا جاتا ہے، کالا پونڈ ہوتا نا، رگڑا جاتا ہے. ایسے گیہوں کے ساتھ گھون جو اچھے لوگ جو ہیں وہ پس رہے ہیں بیچارے. گیہوں کے ساتھ گھون، جو میں نے پہلے لفظ بولا بہت غلط ہے پشتو میں، گیہوں کے ساتھ گھون پس رہا ہے. اچھے لوگ ہیں وہ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں. باقی تو احمقوں کی جنت ہے پاکستان. احمقوں کی، بغیرتوں کی، بے ایمانوں کی، کرپٹ عناصر کی، لوٹ مار کی، قبضہ والوں کی جنت ہے. اور جو اچھے بندے ہیں وہ بیچارے پس رہے ہیں. اور جو میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت کوئی بھی 100% ایماندار ہو جائے. 3 بڑی جماعتیں، پی ایم ایل این، پی پی پی، پی ٹی آئی، ان 4 میں ایک جماعت اپنے لیڈر سے لے کے نیچے گراس روٹ لیول تک ایماندار ہو جائے، پاکستان کے حالات بدل جائے. پھر 3 بڑی مذہبی جماعتیں، دعوت حرامی، جماعت حرامی اور جمعیت علماء اسلام اور ڈیزل والی، ان تینوں مذہبی جماعتوں میں سے ایک مذہبی جماعت جو سی مرضی، اس کے فالوور، اس کے لیڈر، ان کی شورا، ان کی مورا، سارے انسان دے پتر بن جائے، ایماندار ہو جائے، اللہ کے پروگرام کے ساتھ جڑ جائے، اس پاکستانی قوم کے حالات بدلنے شروع ہو جائے. اور تیسرا چیلنج، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، 5واں تسی گلگت بلتستان کشمیر بھی ساتھ لڑا دو. یہ 5 میں سے ایک صوبہ، سندھ، بلوچستان، کے پی کے،
पंजाब और ये गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर, इन पांचों में से एक सूबा अगर ईमानदार हो जाए, अल्लाह के प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए, तो पाकिस्तान के हालात बदलना शुरू हो जाए। और इन पांचों सूबों में से एक सूबा पंजाब, जिसमें से जिसे मैं बिलोंग करता हूं, अगर सिर्फ पंजाब इंसान का पुत्र बन जाए ना, मतलब पंजाबी और गाय भैंस बकरियों से मैं मुखातब नहीं हूं, वैसे हूं मैं गाय भैंस बकरियों से मुखातब। ये बात को मेरे डेप्थ में जाके समझो, मैं पाकिस्तान सूबे पंजाब के इंसानों से मुखातब नहीं हूं, गाय भैंस भेड़ बकरियों से मुखातब नहीं हूं। वैसे मैं हकीकतन गाय भैंस भेड़ बकरियों से ही मुखातब हूं। जब किसी ने अमल नहीं करना, इंसान तो बात सुनता है, रिसर्च करता है, तदब्बर तफक्कर करता है, गौर खोज करता है बात पे, फिर सोचता है ये गलत है ये सही है, सही है तो अपना लेता है, गलत है तो उसको ठुकरा देता है। हैवान रिसर्च नहीं करता, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। ये मैंने आपके साथ केपीके की बात शेयर की है, तो वहां बेटी ने बाप को कत्ल कर दिया नजायज तलकात की वजह से। और मैं यहाँ केपीके वालों की दिलदारी करना नहीं चाहता, अच्छे बंदे उनमें भी हैं, सारे पाकिस्तान में हैं, लेकिन ना होने के बराबर। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, इतना बड़ा मैंने रिस्क लिया हुआ है कि 99% पाकिस्तान की सोसाइटी को अपना दुश्मन बना लिया। 99% जो अकल इस्तेमाल नहीं करते पाकिस्तान में, वो 99% है। 1% है वो जो अकल इस्तेमाल करते हैं, और वही ईमानदार हैं, वही गैरतमंद है। जो अकल इस्तेमाल करेगा वो ईमानदार होता है, वही गैरतमंद होता है। बेअकल बंदा बेईमानी करता है, अक्लमंद बंदा कभी बेईमानी नहीं करेगा। तो उसको पता है अक्लमंद को कि जेब में बेईमानी मेरी फड़ी गई तो लितर बड़े पैने हैं। जो बेवकूफ होता है ना, बेअकल होता है, वो बेईमानी कर जाता है। वो कहना कोई गल नहीं, चार पहियां किधर गई सदका मेरी ढोई दा केड़ा पहली बड़ी छत्र पहनने। बेवकूफ या बेअकल सोचता है, वो बगैरत भी होता है। वो सोचता है यार ये फड़े गया तो क्या होना, छितर ही पहन गए ना, वाल ही मुंडे जान गए ना, परवटे मुन्ने जान गए ना, केड़ा पहली बार मुन होना। चलो करो बेईमानी, करो क्राइम। हमेशा बेअकल क्राइम करता है, अकल वाला बंदा कभी क्राइम करता ही नहीं। वो कुरान का सोच के कांप जाता है, वो चित्र बड़े पहने। और अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि मुस्लिम और मुजरम एक नहीं हो सकते। और ये मुजरम जराइम पेशा सोसाइटी है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान का माशरा जराइम पेशा माशरा है, और इस माशरे को जराइम पे लगाया किसने, उकसाया किसने, बहकाया किसने, वर्गलाया किसने? शैतान ने। और शैतान कौन है? तुम्हारा मौलवी, तुम्हारा दाढ़ी वाला, तुम्हारा पगड़ी वाला, तुम्हारा टोपी वाला, तुम्हारा सलवार गेटियां तो ता वाला मौलवी। मौलवी मौलवी ये तुम्हें वर्गलाता है, ये तुम्हें लूट सेल देता है, छूट सेल देता है कि जिन्नू मर्जी कर लो, जिन्ने मर्जी गुनाह कर लो, धी ना कर लो, भैन ना कर लो, मां ना कर लो, मासी ना कर लो, फुप्पी ना कर लो, कुत्ती ना कर लो, कोती ना कर लो, वछी ना कर लो, कब्र च पई औरत ना कर लो, इतने जुर्म कर लो, इतने जुर्म कर लो, आसमान तक लगा दो, शाम को तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। ये तुम्हारी तबाही इन मौलवियों ने की है, तुम्हारा बेड़ा इन मौलवियों ने गर्क किया है। इन मौलवियों से बच जाओ। ये मौलवी फसाद है, फितना है, शैतान है, शर है इस धरती पे। जिन जिन मुल्कों ने मौलवी को तलफ कर दिया, वो मुल्क, वो मईशते, वो माशरे तरक्की कर गए। तुमने मौलवी को सर पे बैठा लिया, और मौलवी ने थोड़ा बेड़ा अपना भी गर्क किया, तुम्हारा भी गर्क फरमा लिया। और ये जो मैं आपकी आंखें खोलता हूं, आपको अलर्ट जारी करता हूं, आपको रोज सरखपाई करता हूं, अपनी जान हथेली पे रख के ये सारा काम कर रहा हूं। इस पे अंधा धुंध एतबार ना करियो। कभी मौलवी नहीं बोलेगा अंधा धुंध में एतबार ना करियो। मौलवी तो कस्में खाएगा, अपनी झूठी बात बोल के कस्में खाएगा। मैं कहता हूं कि मेरे पे रिसर्च करो, मुकम्मल तहकीक करो कि मैं बंदा कैसा हूं, मेरा करैक्टर कैसा है, फिर मेरी बातों पे गौर खोज करो कि मैं चाहता क्या हूं। तुम्हारी इस्लाह, दुनिया में तुम्हारा वकार और करदार बुलंद देखना चाहता हूं। कभी मैंने कहा कि मैं मसीत बना रहा हूं चंदा दे ओटां दी ट्राली सटाउणी है। कभी मैंने कहा मैंने मदरसा बनाया हुआ है, बच्चों को खाने का पैसे भेजो, बच्चे भूखे मर गए। कभी मैंने कहा मैंने फाउंडेशन बनाई है, बेवा यतीमों मस्कीनों की मदद करता हूं। मैं तुम्हारे टके का पैसे का रवादार नहीं, यहां तक कि मैं तुम्हारी तरफ से एक शुक्रिया का भी मतमन्नी या ख्वाहिशमंद या तलबगार नहीं हूं। बस रब दे बंदे बन जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।